नमस्कार बच्चों, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कारक के बारे में। बच्चों, कारक का सामान्य अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। अगर हमें कारक का परिभाषा देना हो तो हम कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध दर्शाने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर पेड़ संज्ञा शब्द का से कारक चिन्ह द्वारा पत्ते गिरने की क्रिया का संबंध बताया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। गरीबों को भोजन दे दो, यहाँ पर गरीबों और भोजन देने की क्रिया दोनों को क्या जोड़ रहा है? को, और को क्या है? कारक चिन्ह है। तीसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। पिताजी ने कहानी सुनाई, तो आपने देखा यहाँ पर पिताजी और कहानी सुनाई क्रिया को ने शब्द जोड़ रहा है। तो हमने तीनों शब्दों में देखा, तीनों वाक्यों में देखा कि संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बताने के लिए से, को और ने कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं और सभी कारकों की अपनी अपनी विभक्तियाँ होती हैं। हमारा पहला कारक है कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। पांचवा है अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से जो पृथकता के अर्थ में होता है। छठा है संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। सातवां कारक है अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। आठवां कारक है संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। आइए अब विस्तार से एक एक कारक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है किसी काम को करने वाला। इसको क्लियर करते हैं। किसी वाक्य में जिस शब्द से किसी काम के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। ने विभक्ति का प्रयोग केवल उन्हीं वाक्यों में किया जाता है जिनकी क्रिया सकर्मक तथा भूतकाल की होती है। कर्ता कारक को पहचानने के लिए वाक्य के क्रिया से कौन या किसने शब्दों के माध्यम से प्रश्न करने चाहिए। उत्तर में आने वाला शब्द कर्ता कारक होता है। जैसे ममता खाना खाती है। अब हम प्रश्न करेंगे कि कौन खाना खाता है, तो इसका उत्तर है ममता। तो ममता यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक। क्लियर? अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मोहन ने कहानी लिखा, तो हम प्रश्न करेंगे कि किसने कहानी लिखा, तो इसका उत्तर है मोहन ने। तो यहाँ पर कर्ता है मोहन और इसकी विभक्ति है ने। अब हम बात करते हैं कर्म कारक के बारे में। किसी वाक्य में कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। इसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा भी नहीं होता है। केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ प्रयोग होता है। प्राणीवाचक माने जो चीज़ें सजीव होती हैं। इसको पहचानने के लिए हम क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करेंगे। अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला देखिए, राम जलेबी खाता है। जलेबी इस वाक्य का कर्म है जो अप्राणीवाचक है, मतलब कि निर्जीव है, इसलिए उसके साथ को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मीरा ने गरीब को भोजन खिलाया। यहाँ पर गरीब
प्राणीवाचक कर्म है, यानी कि सजीव है, इसलिए इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वाक्य में कभी कभी दो कर्म भी आ जाते हैं, जैसे अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया। यहाँ पर छात्रों और गणित वाक्य में दो दो कर्म प्रयुक्त हैं। ऐसे में छात्र जो कि प्राणीवाचक है उसी के साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ में आया? आइए हम करण कारक के बारे में जानते हैं। वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होती है वह करण कारक होता है, अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम के सहयोग से क्रिया संपन्न हो उसे करण कारक कहते हैं। इसके साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। करण कारक पहचानने के लिए हम क्रिया से, किससे या किसके द्वारा प्रश्न करेंगे और जो उत्तर आएगा वह शब्द करण कारक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मालकिन ने नौकर से सब्जी मंगवाई। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे किससे सब्जी मंगवाई, तो इसका उत्तर आएगा नौकर से सब्जी मंगवाई, यानी कि नौकर के द्वारा सब्जी बनवाई गई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राधा को फ़ोन के द्वारा सूचित किया गया। किसके द्वारा सूचित किया गया? फ़ोन के द्वारा। तो यहाँ पर नौकर और फ़ोन साधन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अब हम बात करेंगे संप्रदान कारक के बारे में। जैसा कि इसका नाम ही है संप्रदान, यानी कि कुछ प्रदान करने या देने की बात कर रहा है। किसी के हित की पूर्ति के लिए जब क्रिया की जाती है तब वहाँ संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है। मतलब कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया का करना या होना पाया जाता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। इसके लिए और तथा को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसको पहचानने के लिए हम वाक्य की क्रिया से किसे, किसको, किसके लिए शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह संप्रदान कारक होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, बच्चे ने कुत्ते को रोटी दिया। तो हम प्रश्न पूछेंगे बच्चे ने किसको रोटी दिया, तो इसका उत्तर मिलेगा कुत्ते को रोटी दिया, यानी कि कुत्ते के लिए रोटी दी गई। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पढ़ने को पुस्तक नहीं मिलती, तो हम प्रश्न पूछेंगे किसके लिए नहीं मिलती पुस्तक, तो उत्तर है पढ़ने को। ठीक, चलिए अब हम अपादान कारक की बात करते हैं। इस कारक में दूरी होने, अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, जो अलगाव का सूचक है, पृथकता का सूचक है। इसको पहचानने के लिए हम वाक्य की क्रिया से, कहाँ से शब्द के माध्यम से प्रश्न करेंगे और हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वह अपादान कारक होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अपादान कारक जो तुलना का भाव प्रकट करते हैं उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे सीमा मीरा से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर सीमा से मीरा की सुंदरता की तुलना की गई है। अपादान कारक डरने का भाव भी प्रकट करते हैं। जैसे छात्र अध्यापक से डरते हैं या फिर मुझे भूत से डर लगता है। दूरी का भाव प्रकट करने वाले भी अपादान कारक होते हैं। जैसे विद्यालय से मोहन का घर दूर है या फिर गोरखपुर से लखनऊ दूर है। अपादान कारक से सीखने का भाव भी प्रकट होता है। जैसे रमेश मोहन से चित्र बनाना सीख रहा है या फिर मीरा माँ से स्वेटर बुनना सीख रही है। अपादान कारक ईर्ष्या का भाव भी प्रकट करता है। जैसे गरिमा दिव्या से ईर्ष्या करती है या फिर पढ़ने में तेज होने के कारण मोहन राम से ईर्ष्या करता है।
अपादान कारक के माध्यम से चीज़ के आरंभ होने या कार्य के आरंभ होने का भाव भी प्रकट होता है। अब जैसे मकान बनना परसों से आरंभ हो जाएगा, या फिर परीक्षाएं सोमवार से आरंभ हो जाएंगी। समझ में आया? अब हम बात करेंगे संबंध कारक के बारे में। संबंध कारक किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। इसको पहचानने के लिए हम वाक्य की क्रिया में किसका, किसकी, किसके लगा करके प्रश्न करेंगे और हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वह संबंध कारक कहलाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोहन अपने स्कूल पर है। यहाँ पर अपने का संबंध स्कूल से है। कहाँ पर है? अपने स्कूल पर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ मेरी का संबंध पुस्तक से है, तो किसकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राघव के पिताजी प्रधानाचार्य हैं। यहाँ पर राघव का संबंध पिताजी से है। किसके पिताजी प्रधानाचार्य हैं? राघव के। समझ में आया? आइए हम उदाहरण देखते हैं जिसका नाम है अधिकरण कारक। इसमें क्रिया के घटित होने के समय या स्थान के बारे में बताया जाता है। इसकी विभक्ति है में, पर, और इसमें हम क्रिया से प्रश्न करेंगे कब, किसमें, किस पर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन ने फल रसोई में रखा है, तो हम प्रश्न करेंगे कहाँ रखा है? उत्तर है रसोई में। देखिए यहाँ पर में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला एग्जाम्पल है पिताजी ने मुझे होली पर नए कपड़े दिलाए थे। पिताजी ने मुझे होली पर नए कपड़े दिलाए थे। हम प्रश्न करेंगे कब दिलाए थे? उत्तर है होली पर। देखिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला उदाहरण है मेज पर पुस्तक रखी है। अब हम फिर वही प्रश्न करेंगे कि पुस्तक कहाँ पर रखी है? इसका उत्तर होगा मेज पर। क्लियर हो गया कि अधिकरण कारक में और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हमारा जो अगला कारक है उसका नाम है संबोधन कारक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम संज्ञा को संबोधित करते होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब किसी संज्ञा को संबोधित करके बुलाने का बोध हो तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। इसमें हे, ओ, अरे शब्दों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ओ मोहन, ज़रा इधर तो आना, या फिर हे भगवान तुम कहाँ हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन वाक्यांशों में संज्ञा शब्द मोहन और भगवान को संबोधित करने का भाव प्रकट हो रहा है। अब आइए कर्म कारक और संप्रदान कारक के बीच में अंतर को देख लेते हैं। जब दोनों का विभक्ति चिन्ह एक ही है यानी कि को है, तो फिर अंतर क्या है? तो आइए बताते हैं कि अंतर ये है कि कर्म कारक में कर्म पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है। अब जैसे मैंने माता जी को पत्र लिखा, तो हम प्रश्न पूछेंगे किसको लिखा? तो इसका उत्तर है माता जी को। तो कर्म का फल किस पर पड़ा? माता जी पर, और माता जी यहाँ पर कर्म के स्थान पर प्रयुक्त हैं। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब हम फिर प्रश्न पूछेंगे पुलिस ने किसको पकड़ा? तो इसका उत्तर होगा चोर को पकड़ा। तो यहाँ पर कार्य का फल किस पर पड़ रहा है? चोर पर। आई समझ में बात? अब संप्रदान कारक समझते हैं। संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ करने या देने का भाव प्रमुख होता है। जैसे राम ने अपने मित्र को मिठाई दिया। किसको मिठाई दिया? मित्र को। पिताजी ने मेरे लिए घड़ी मंगाई। किसके लिए घड़ी मंगाई? तो उत्तर होगा मेरे लिए मंगाई। तो आपने यहाँ पर देखा कि इन वाक्यांशों में किसी के लिए कुछ करने या देने का भाव प्रकट हो रहा है। अब देखते हैं कि करण कारक
और अपादान कारक में क्या अंतर होता है, जबकि दोनों का कारक चिन्ह एक ही है, यानी कि से है। अब देखते हैं करण कारक का एग्जाम्पल। करण कारक में से क्रिया के कार्य के साधन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे किसान ने हल से खेत जोता, तो यहाँ पर हल की सहायता से खेत जोता जा रहा है। नवीन ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो चित्र किसकी सहायता से बना, पेंसिल की सहायता से। अपादान कारक में से अलगाव का सूचक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से अलग हो रही है, कहाँ से निकल रही है, हिमालय से। दूसरा उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहाँ से गिरते हैं, पेड़ से, यानी कि पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो आपने देखा कि करण कारक में से साधन का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलगाव का सूचक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। नमस्कार।